नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। राज्य स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बड़ी घोषणा। अब छात्रों को पढ़ाया जाएगा उत्तराखंड का इतिहास, सरकार के कामकाज की गिनाई उपलब्धियां। गैरसैंण में मनाई गई राज्य स्थापना दिवस की 22वीं वर्षगांठ। सीएम धामी ने करोड़ों की योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। पुलिस जवान भी सम्मानित। राज्य स्थापना दिवस पर कई हस्तियों को किया गया गौरव सम्मान से सम्मानित। स्वर्गीय सीडीएस जनरल बिपिन रावत, प्रसून जोशी समेत 8 लोगों को सम्मान से नवाजा। स्पेशल रिपोर्ट में देखिए 22 साल में उत्तराखंड राज्य ने क्या खोया क्या पाया, विकास के कामों में कितनी हुई तरक्की, किन बड़ी चुनौतियों का सरकार को करना होगा सामना। और नैनीताल जिले के चोरगलिया थाने को मिला उत्कृष्ट थाने का अवार्ड। थाना इंचार्ज हरेंद्र नेगी सम्मानित। एसएसपी पंकज भट्ट ने पुलिस टीम को दी बधाई। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से और आप सभी प्रदेशवासियों को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं राज्य स्थापना दिवस की। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए। देहरादून पुलिस लाइन में आयोजित भव्य कार्यक्रम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत तमाम लोग मौजूद रहे। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस बात की घोषणा की कि पाठ्य पुस्तकों में अब बच्चों और आने वाली जो पीढ़ी है आंदोलन का इतिहास पढ़ेगी, ताकि राज्य का बच्चा ये जान सके कि उत्तराखंड राज्य का निर्माण क्यों और किस मकसद के लिए हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश भर में राज्य स्थापना दिवस के मौके पर जश्न की अलग अलग तस्वीरें देखने को मिली। आज उत्तराखंड राज्य 22 बरस का हो चुका है। लंबे संघर्ष और आंदोलनों की बदौलत हासिल हुए उत्तराखंड राज्य की वर्षगांठ पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सलामी लेने के बाद राज्य के बाशिंदों को बधाई दी। इस मौके पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह भी मौजूद रहे। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री धामी ने विकास कार्यों में राज्य की उपलब्धियों को गिनाते हुए आगे भी राज्य को तरक्की की नई बुलंदियों तक ले जाने की बात कही। भाइयों बहनों, हमारी सरकार का एकमात्र लक्ष्य है उत्तराखंड का विकास। हमारा एकमात्र ध्येय है उत्तराखंड की प्रगति। अपने इस ध्येय की प्राप्ति के लिए हम पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ राज्य की सेवा में जुटे हैं। उत्तराखंड के 1 करोड़ 25 लाख भाई बहनों की सेवा में जुटे हैं। हमारा संकल्प है कि 2025 तक जब हम अपनी स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहे होंगे, तब तक हम उत्तराखंड देश का श्रेष्ठ राज्य बन जाए। और हमें विश्वास है आप सभी के सहयोग से, पूरे प्रदेशवासियों के मार्गदर्शन से और सबके साथ चलने से, कदम से कदम मिलाने से, साथ पर साथ चलने से, आप सभी के सहयोग से हम इस लक्ष्य को हासिल करने में अवश्य सफल होंगे। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के तहत 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर सीएम धामी ने घोषणा की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड आंदोलन के इतिहास को पाठ्य पुस्तकों में शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही उत्तराखंड में जल्द 19,000 पदों पर भर्ती होगी। उत्तराखंड के आंदोलन का रहा है, जिसमें हमारे शहीदों का योगदान रहा है, आंदोलनकारियों का योगदान रहा है, मातृशक्ति का योगदान रहा है। उत्तराखंड के आंदोलन का इतिहास तथा लोक संस्कृति के विभिन्न आयामों को हमारी पाठ्य पुस्तकों में भी इसको शामिल किया जाएगा। वर्तमान में जारी भर्ती कैलेंडर के अनुसार 7,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया गतिमान है। जल्दी 19,000 पदों पर भी भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। उत्तराखंड गौरव सम्मान ये आज दिया गया है और इसमें मेरा भी मेरे काम को गिरीश तिवारी गिरदा के काम को राज्य ने सराहना की है और उसके एवज में 2021 का ये उत्तराखंड गौरव सम्मान हम लोगों को दिया। देखिए, मैं युवाओं को यही संदेश दूंगा कि हम लोगों को नकारात्मकता से दूर रहना चाहिए। उत्तराखंड के पास अब ये कह के कि देखिए, हम लोगों ने एक फिल्म बनाई थी तारे ज़मीं पर। उसमें एक उदाहरण दिया था कि एक सोलोमन आइलैंड है जहाँ पर लोग
जब कोई पेड़ गिराना होता है तो उसे मिलकर गलियाते हैं, उसे कर्स करते हैं और धीरे धीरे वो नकारात्मक ऊर्जा से पेड़ गिर जाते हैं। तो ऐसा ना हो कि हम अपनी नकारात्मक ऊर्जाओं को इतना वो प्रश्रय दें कि वो हमारी जो शक्तियां हैं उन्हें कमजोर करें। ये जो एक सीबीआई जनरल बिपिन रावत को सम्मान मिला है, इसके लिए हम बहुत आभारी हैं। वो भी आज ऊपर से देख रहे होंगे और बहुत खुश हुए होंगे, बट उनका बहुत सोच विचार था उत्तराखंड की प्रगति के लिए। हम डिस्कस करते रहते थे आदरणीय सीएम साहब के साथ भी। उन्होंने कई बार डिस्कस किया है कि कैसे प्रगति कर सकते हैं उत्तराखंड के लिए, और कैसे जैसे कि गांव के गांव खाली हो गए हैं, एक्सोडस हो रहा है, उसको कैसे रोक सकते हैं, लोगों को वापस कैसे बुलाया जाता है। तो इसके ऊपर बहुत सोच विचार कर रहे थे और उनका था कि जब रिटायर होंगे सीडीएस के बाद वो उत्तराखंड वापस आके सेटल डाउन होके और इसी के ऊपर कार्य करेंगे। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार भी दिए गए। संगीतकार प्रसन्न जोशी, लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी, एनएसए अजीत डोभाल, बछेंद्री पाल, रस्किन बॉन्ड, पर्यावरणविद अनिल जोशी को इस बार उत्तराखंड गौरव सम्मान से नवाजा गया, तो पुलिस अधिकारियों को भी इस मौके पर सम्मानित किया गया। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर प्रदेश के विकास के कामों को गिनाते हुए अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात की घोषणा कर दी है कि पाठ्य पुस्तकों में उत्तराखंड के आंदोलन और संघर्ष की कहानी को पढ़ाया जाएगा। धामी सरकार का ये कदम सराहनीय योग्य इसलिए भी है क्योंकि मौजूदा पीढ़ी के साथ साथ आने वाली पीढ़ियां भी ये जान सकेंगी कि किन संघर्षों और कुर्बानियों के बाद यहाँ के बाशिंदों को एक अलग राज्य हासिल हुआ। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा परिसर में राज्य स्थापना दिवस की 22वीं वर्षगांठ हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आईटीबीपी जवानों साथ ही पुलिस के जवानों द्वारा आयोजित ऋतिक परेड की सलामी ली। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने भी शहीद राज्य आंदोलनकारियों को नमन करते हुए प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। इस दौरान विभागों द्वारा हस्तशिल्प, हथकरघा, स्थानीय उत्पाद और अलग अलग आय योजनाओं का लाभ देने के लिए स्टॉल भी लगाए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया और उत्कृष्ट व सराहनीय सेवा देने वाले पुलिस जवानों को सम्मानित भी किया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि 22 साल के सफर में उत्तराखंड ने सफलता के कई मुकाम हासिल किए, कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन प्रदेश के लिए आज भी कई चुनौतियां खड़ी है जिनका सामना प्रदेश को करना है। देश के वीर शहीदों को, उत्तराखंड के जिन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया, इस समय मैं उन सभी को भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। जो हमारे प्रदेश की एक चुनौती है आपदा, उस आपदा में जिनके पारिवारिक जन हमारे बीच में नहीं रहे, मैं एसडीआरएफ, पुलिस, सभी विभागों को ही बहुत ही सराहना करता हूं जो लगातार अपना योगदान देते हैं। साथ ही साथ अभी जिन पुलिस के जवानों ने, अधिकारियों ने, आईटीबीपी के लोगों ने शानदार यहाँ पर परेड की है, वह भी हमारे सामने एक व्यवस्थित और अनुशासन जीवन जीने का एक नमूना है। मैं उन सबको बहुत अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। यहाँ हम रुकते हैं छोटे से ब्रेक ले, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। नौ नवंबर की तारीख इतिहास के उन पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज है जब अलग राज्य के तौर पर उत्तराखंड का जन्म हुआ। हालांकि उत्तराखंड शुरू से उत्तरांचल के नाम से विख्यात था, मगर बदलते वक्त के साथ प्रदेश का नाम भी बदल गया और अब देश भर में उत्तरांचल को उत्तराखंड के नाम से लोग जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैसे अलग राज्य के तौर पर उत्तराखंड का जन्म हुआ और कितनी कुर्बानियां इस अलग राज्य को हासिल करने के लिए देनी पड़ी? अपनी आज की रिपोर्ट में उत्तराखंड के इतिहास के बैकग्राउंड दिखाने के साथ हमने ये कोशिश की है कि प्रदेश के स्थापना दिवस को लोग जाने, कि 22 साल के उत्तराखंड की कहानी को देखें और समझें कि कैसे उत्तराखंड बनाया गया। ये रिपोर्ट देखिए। 9 नवंबर 2000 ये वो दिन और तारीख है जो इतिहास के पन्नों में अलग राज्य के जन्म के तौर पर उत्तराखंड के नाम हमेशा के लिए दर्ज है।
हर साल 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया जाता है। जश्न की तस्वीरें इस साल भी देखने को मिल रही हैं। उत्तराखंड को अलग राज्य के तौर पर पाने के लिए कई आंदोलन हुए, कई कुर्बानियां इन आंदोलनों की गवाह बनी, तब जाकर पृथक राज्य हासिल हुआ। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड को 27वें राज्य के तौर पर भारत गणराज्य में शामिल किया गया। साल 2000 से 2006 तक प्रदेश को उत्तरांचल के नाम से पुकारा जाता था, लेकिन जनवरी 2007 में स्थानीय लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए इसका आधिकारिक नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। उत्तर प्रदेश का हिस्सा रहे उत्तराखंड की सीमाएं उत्तर में तिब्बत और पूर्व में नेपाल से लगी हैं। उत्तराखंड को अलग राज्य के तौर पर हासिल करने के लिए वक्त वक्त पर कई आंदोलन हुए, जिनका मकसद देश दुनिया में हुए सभी आंदोलन की तरह ही सत्ता या व्यवस्था में सुधार के लिए रहा। उत्तराखंड में हुए जन आंदोलन मूल रूप से प्रकृति और पहाड़ों की विषम परिस्थितियों से जुड़े रहे, लेकिन बड़े आंदोलन के तौर पर आज भी चिपको आंदोलन ही सबसे प्रमुख है। 26 मार्च 1974 को उत्तराखंड में 27 महिलाओं ने पेड़ों को बचाने के लिए उनसे लिपटकर चिपको आंदोलन को देश भर में मशहूर कर दिया था। भारत के आधुनिक इतिहास में चिपको आंदोलन 1970 के दशक में बहुत प्रभावी आंदोलनों में से एक रहा। गुजरते वक्त के साथ उत्तराखंड के जन्म को भी 22 साल पूरे हो गए हैं। इस राज्य को बनाने में कई आंदोलनकारियों का खून पसीना शामिल है, जिसमें न सिर्फ राजनीति से जुड़े लोग शामिल रहे बल्कि ऐसे गरीब परिवार के लोग भी शामिल रहे जिन्होंने संसाधनों के अभाव में अपनी जिंदगी गुजारी। लेकिन उस संघर्ष ने ऐसी अलख जगाई कि पृथक राज्य के तौर पर उत्तराखंड की नींव रखी गई और आज उत्तराखंड 22 साल के जश्न को सेलिब्रेट कर रहा है। रफ्तार मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून। उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य जो कई संघर्षों के बाद हासिल हुआ। 22 साल के इस सफर में क्या खोया क्या पाया, हर शख्स इसी उधेड़बुन में लगा हुआ है। लेकिन देखा जाए तो इतने साल गुजर जाने के बाद भी यकीनन प्रदेश ने तरक्की की है। लेकिन पहाड़ी राज्य के कई ऐसे मसले आज भी यथावत हमारे सामने यूं ही खड़े हैं जहां पर हम 22 साल पहले खड़े थे। यानी हम कई पहलुओं पर इतने पिछड़े हैं कि साल बाद भी इन मसलों पर हल नहीं ढूंढ पाए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। देश दुनिया में देवभूमि के नाम से मशहूर उत्तराखंड राज्य ने अपने शुरुआती दौर में काफी पीड़ा सही और देखी भी। फिर चाहे वो राज्य निर्माण के लिए संघर्ष हो या फिर अलग राज्य बनने के बाद राजनीतिक उठापटक बदलाव या फिर आपदा का दंश, लोगों के जहन में आज भी यही सवाल उभर कर आता है कि इन 22 सालों में प्रदेश की तकदीर और तस्वीर कितनी बदली है। बीते 22 सालों में उत्तराखंड ने बहुत कुछ खोया है तो पाया भी है। इसके साथ कई चुनौतियों का भी सामना किया है। प्रदेश को विरासत में मिला वित्तीय कर्ज इन 22 सालों में बढ़कर 73,751 करोड़ जा पहुंचा है। पलायन का दर्द झेलने वाले गांव आज घोस्ट विलेज में तब्दील हो गए हैं। साल 2000 में उत्तराखंड राज्य बनने के बाद तत्कालीन कांग्रेस सरकार में स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी को प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए आज भी याद किया जाता है। कहा जाता है कि तत्कालीन एनडी तिवारी सरकार में औद्योगिक विकास उत्तराखंड के तराई इलाकों में खूब हुआ, जिससे प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र में एक नया उछाल आया। इन 22 सालों के दौरान साल 2013 में प्रदेश आपदा के दंश से भी खूब लड़खड़ाया। साल 2013 में प्रदेश में आई भीषण त्रासदी में सब कुछ तहस नहस हो गया और उत्तराखंड को भारी नुकसान हुआ। हालात इतने बिगड़े कि उस वक्त कांग्रेस की सरकार में मुख्यमंत्री को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। उपलब्धियों के तौर पर प्रदेश की तस्वीर देखी जाए तो ऑल वेदर रोड से लोगों की जिंदगी आसान हुई है। उत्तराखंड के लिए राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं के साथ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी एक बड़ी उपलब्धि है। 22 सालों में सरकार ने 90% ग्रामीण इलाकों को सड़कों से जोड़ने का काम किया। इसके साथ केदारनाथ धाम की आपदा के बाद तस्वीर और तकदीर दोनों बदल गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम के साथ बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत हो रहे निर्माण कार्यों पर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ताकि आस्था के धाम देश दुनिया में संवरे और प्रदेश की रीढ़ पर्यटन के तौर पर और ज्यादा मजबूत हो सके। इन 22 सालों में पहाड़ पर रेल का सपना और एयर कनेक्टिविटी में भी काफी सुधार आया। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट प्रदेश की एक बड़ी उपलब्धियों में से एक है। इसके अलावा एयर कनेक्टिविटी को लेकर भी बीजेपी सरकार ने काफी काम किया।
मौजूदा वक्त में प्रदेश में धामी सरकार ने भी जनता के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं के साथ प्रदेश हित में कई बड़े और अहम फैसले लिए हैं। मगर इसके इतर इसे प्रदेश की विडंबना ही कहेंगे कि रोजगार और पलायन के मसले पर हम 22 साल बाद भी काफी पिछड़े हुए हैं। पलायन के मसले पर पिछली सरकारों ने दावे और वादे तो खूब किए, लेकिन वर्तमान में पलायन प्रदेश के लिए एक नासूर बन चुका है। पहाड़ी इलाकों में पलायन थामने के लिए आज तक कोई ठोस कार्य योजना ऐसी तैयार नहीं हुई जिससे पलायन के दंश को कम या खत्म किया जा सके। रोजगार को लेकर भी इतने सालों में वक्त वक्त पर सवाल उठते आए हैं। वो दीगर है कि प्रदेश सरकार का दावा है कि प्रदेश में बेरोजगारी खत्म करने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लेकर युवाओं को सशक्त और काबिल बनाने के लिए हर हाथ को रोजगार मुहैया कराया है। बावजूद इसके तस्वीर कुछ खास बेहतर नहीं दिखती। पहाड़ी इलाकों में स्कूली एजुकेशन को लेकर भी सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे ताकि पहाड़ की शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो सके। कुल मिलाकर देखा जाए तो इन 22 सालों के सफर में उत्तराखंड राज्य ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियों को हासिल तो किया है, मगर कई मसलों पर आज भी प्रदेश के सामने कई बड़ी चुनौतियां मुंह खड़ी हैं। मौजूदा वक्त में सरकार बीजेपी की है और मुख्यमंत्री के तौर पर प्रदेश की बागडोर पुष्कर सिंह धामी संभाल रहे हैं। प्रदेश को तरक्की पर आगे ले जाने के लिए आगे की राह आसान नहीं है, मगर मुश्किल भी नहीं है, बशर्ते उत्तराखंड की मूल समस्याओं पर काम धरातल पर हो। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से स्पेशल ब्यूरो रिपोर्ट। राज्य स्थापना दिवस पर नैनीताल उधम सिंह नगर जनपद के सांसद और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट खटीमा पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद पार्क में जाकर उत्तराखंड राज्य के शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं राज्य आंदोलनकारियों और आम जनता ने भी शहीदों को पुष्प अर्पित कर उनकी शहादत को याद किया। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के सपने को हमारी सरकार पूरा करे, ये वचन लेते हुए आंदोलनकारियों को स्मरण किया गया है। हम अपनी शहीदों की शहादत को कभी भूल ही नहीं सकते। तो आज जब से राज्य बना है, अभी करना तो बहुत कुछ है हमको। मैं ये नहीं कहता हूं कि हमने पूर्णता प्राप्त कर ली है, लेकिन बहुत तीव्र गति से हम उन उद्देश्यों की ओर बढ़े हैं जो हमारे शहीदों ने जिनका बीड़ा उठाया था, जिनके कारण अपनी शहादत दी है। इसलिए सबसे पहले आज मैं शहीद स्थल पर नमन करने के लिए आया हूं कि आपका आशीर्वाद हमको मिलता रहे। टिहरी विधानसभा पहुंचे प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सरकार का विजन जनता के सामने रखा। मंत्री ने कहा कि राज्य को विकास की तरफ आगे बढ़ाने के लिए हम सब अपना योगदान दें। कार्यक्रम में मंत्री अग्रवाल ने राज्य आंदोलनकारियों को भी सम्मानित किया, मगर राज्य आंदोलनकारी देवेंद्र नौडियाल ने मंत्री अग्रवाल के हाथों से सम्मान नहीं लिया, जिसकी वजह राज्य आंदोलनकारी देवेंद्र नौडियाल ने विधानसभा भर्ती को ठहराया है। सबसे पहले मैं प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की बहुत बधाई शुभकामनाएं दे रहा हूँ। ये हम सबका सौभाग्य है कि आज हम 22 वर्ष पूर्ण होने के बाद 23वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय धामी जी ने भी संकल्प लिया है कि विकल्प रहित संकल्प के आधार पर इस उत्तराखंड को हम आगे बढ़ाएंगे। और मैं आज आपके माध्यम से सभी से अपील कर रहा हूँ, ये उत्तराखंड राज्य हम सभी का है, सरकार की नहीं, हम सबकी जिम्मेवारी है कि हम इसको आगे बढ़ाने में अपना अमूल्य योगदान दें। आंदोलन की हमने लड़ाई लड़ी है और हमारे अंदर दर्द है। जिस हिसाब से बेरोजगारों के साथ यहाँ कुठाराघात हुआ है, ये SSSC घोटाला और विधानसभा भर्ती घोटाला जिस तरीके से जिसमें इन लोगों के नाम आए हैं और हम लोगों का बेरोजगारों का मन क्षुब्ध हो रखा है, तो हम कैसे उनके हाथ से इसको ले लें। न उन्होंने कभी शर्मिंदगी जाहिर करी, न कभी उन्होंने क्षमा तक नहीं मांगी जनता से कि भाई मेरे से ये गलती हुई है। उल्टा इन्होंने जो है बड़े बेशर्मी से ये बयान दिए कि पहले भी ये होता आया है तो मैंने किया। इसलिए मेरा विरोध था कि मैं उनके हाथ से ये नहीं लूंगा और मेरे ये इच्छा थी कि मैं राज्य आंदोलनकारी के हाथ से लूंगा और मैंने राज्य आंदोलनकारी के ही हाथ से सम्मान लिया। वहीं राज्य स्थापना दिवस के मौके पर कांग्रेस मुख्यालय में भी गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा समेत तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे और बीते 22 साल में उत्तराखंड ने क्या खोया और क्या पाया, इस पर मंथन किया गया। इसके साथ ही कांग्रेस के योगदान पर भी चर्चा की गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि बीते 22 सालों में उत्तराखंड में अपेक्षा के अनुरूप विकास नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि राज्य आज कर्ज में डूबा हुआ है, पहाड़ों में लगातार पलायन जारी है, अस्पताल और स्कूलों की स्थिति दयनीय है, जो कि चिंताजनक है।
पहले तो राज्य स्थापना दिवस की आप सबको बधाई है। कांग्रेस ने शहीदों को सम्मानित, उनको उनके शहीद स्थल पर जाकर पहले वहाँ श्रद्धांजलि देने के बाद यहाँ एक गोष्ठी रखी थी। गोष्ठी का विषय था राज्य बनने के बाद क्या पाया क्या खोया। उसमें पंडित नारायण दत्त तिवारी जी के समय के महत्वपूर्ण कार्य और आदरणीय हरीश रावत जी और बाबूनाथ जी के समय के महत्वपूर्ण कार्यों को का जिक्र भी लोगों ने किया, लेकिन साथ में नैतिकता का जिस तरीके से पतन हुआ है, जिस तरीके से राज्य की आर्थिक स्थिति खराब हुई, आज 1 लाख करोड़ से ज़्यादा के कर्जे में राज्य है, तो ये अनेकों घटनाएं हैं जिसने हमारी चिंताएं बढ़ाई हैं और उन्हीं चिंताओं को लेकर आज ये गोष्ठी हमने आयोजित की। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दे इजाजत, लेकिन चलते चलते नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। नमस्कार। राज्य स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बड़ी घोषणा, अब छात्रों को पढ़ाया जाएगा उत्तराखंड का इतिहास, सरकार के कामकाज की गिनाई उपलब्धियां। गैरसैंण में मनाई गई राज्य स्थापना दिवस की 22वीं वर्षगांठ, सीएम धामी ने करोड़ों की योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास, पुलिस जवान भी सम्मानित। राज्य स्थापना दिवस पर कई हस्तियों को किया गया गौरव सम्मान से सम्मानित, स्वर्गीय सीडीएस जनरल बिपिन रावत, प्रसून जोशी समेत 8 लोगों को सम्मान से नवाजा। स्पेशल रिपोर्ट में देखिए 22 साल में उत्तराखंड राज्य ने क्या खोया क्या पाया, विकास के कामों में कितनी हुई तरक्की, किन बड़ी चुनौतियों का सरकार को करना होगा सामना। और नैनीताल जिले के चोरगलिया थाने को मिला उत्कृष्ट थाने का अवार्ड, थाना इंचार्ज हरेंद्र नेगी सम्मानित, एसएसपी पंकज भट्ट ने पुलिस टीम को दी बधाई।